जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सन 2025 में जन्माष्टमी कब पड़ेगी, इसे लेकर लोगों के मन में काफी उलझन बनी हुई है। कई लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार जन्माष्टमी 15 तारीख को है या 16 तारीख को। हर जगह असमंजस का माहौल है। लेकिन आज हम हमारा इतिहास वाले चैनल पर आपको पूरे विस्तार और सरल तरीके से समझाएंगे कि इस बार जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। बस इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और सच्चे मन से इसे लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में लिखें जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, अगर आपने गलती से गलत दिन व्रत रखा तो इसका दोष लग सकता है। सही समय और मुहूर्त में भगवान की पूजा करने से ही फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी पर हम आपको एक ऐसा खास और गुप्त उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन का रूप बदल देगा। भगवान श्री कृष्ण आपको इतना धन, सुख और समृद्धि देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय इतना असरदार है कि आपकी किस्मत ही पलट जाएगी। रिद्धि सिद्धि आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष और यहां तक कि कालसर्प दोष भी खत्म हो जाएगा। आपके बिगड़े हुए कार्य संवरने लगेंगे। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण, जो परम पुरुषोत्तम माने जाते हैं, उनका जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा वृषभ राशि में था, आधी रात के समय हुआ। उनके जन्म के क्षण में ही सभी दिशाएं निर्मल और प्रसन्न हो गईं और पूरी धरती पर मंगल का माहौल छा गया। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में तेज प्रकाश फैल गया। स्वर्ग में देवताओं के नगाड़े अपने आप बजने लगे और सिद्ध उच्चारण मिलकर उनके दिव्य गुणों की स्तुति करने लगे। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा गया है कि यह व्रत करने का फल 1000 एकादशी व्रत करने के बराबर होता है। यहां तक कि 100 बार गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह भी केवल जन्माष्टमी का व्रत करने से मिल सकता है। इस दिन जाप, ध्यान और रात भर जागरण का विशेष महत्व होता है। इसी कारण से इस रात भजन, कीर्तन और भगवान की स्तुति करना उत्तम माना जाता है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि जिस घर में यह व्रत श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, गर्भपात नहीं होता, संतान का जन्म सुरक्षित होता है, वैधव्य और दुर्भाग्य नहीं आता और घर में कलह का माहौल नहीं बनता। जो भी व्यक्ति एक बार यह व्रत करता है, उसे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। वह संसार के सभी सुख भोगने के बाद अंत में विष्णुलोक में स्थान पाता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की पूजा को सभी संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि का वरदान देने वाली माना गया है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाए तो जीवन के हर धर्म, युद्ध और कर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और जितनी भी परेशानियां हैं वे श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। माता देवकी और बाल कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पालने में स्थापित करें और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि का नाम लेकर उनका स्मरण करें। रात को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। इस समय उन्हें पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं, मोर पंख का मुकुट और बांसुरी अर्पित करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। इसके बाद आरती करके प्रसाद सब में बांट दें। अब बात आती है कि सन 2025 में जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और समाप्ति 16 अगस्त की रात 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त की सुबह 4:38 पर होगा और समाप्ति 18 अगस्त की सुबह 3:17 पर। निशीत काल पूजा का समय 15 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। पारण का समय 15 अगस्त की रात 12:47 के बाद होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता देवकी के गर्भ से उनकी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जन्म मथुरा की कारागार में हुआ, जहां राजा कंस ने उन्हें और वासुदेव को बंद कर रखा था।
कंस ने यह सब इसलिए किया क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। माता देवकी मथुरा के राजा कंस की सगी बहन थीं। कंस को शासन और सिंहासन का अत्यधिक लोभ था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन से उनकी राजगद्दी छीन ली, उन्हें कारागार में डाल दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। प्रारंभ में राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने देवकी का विवाह वासुदेव जी से कराया था। लेकिन विवाह के समय जब वे अपनी बहन को विदा कर रहे थे, तभी आकाश में गूंजती हुई दिव्य वाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने तुरंत देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। उनके चारों ओर सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस ने अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानें जन्मते ही निर्दयता से मार डाली। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात के मध्य भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म हुआ। जन्म लेते ही कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर आकाशवाणी हुई कि विष्णु भगवान ने कृष्ण रूप में जन्म लिया है और उन्हें तुरंत गोकुल ले जाकर बाबा नंद के पास छोड़ आओ। साथ ही कहा गया कि वहां एक कन्या जन्मी है, उसे लेकर वापस मथुरा आकर कंस को सौंप दो। यह वाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बाल गोपाल को एक टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करते ही शांत हो गई और मार्ग प्रशस्त हो गया। वासुदेव ने कान्हा को बाबा नंद के घर छोड़ दिया और वहां से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल का द्वार अपने आप बंद हो गया और उनके हाथ फिर से बेड़ियों में बंध गए। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और कंस तुरंत आ पहुंचा। उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और दिव्य वाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब जन्म ले चुका है। इसके बाद बाबा नंद और माता यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। कंस ने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। इस तरह जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। अब जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे नियम और सावधानियां हैं जिन्हें हर भक्त को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का भोग अधूरा माना जाता है और ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी की पत्तियां जन्माष्टमी से एक दिन पहले तोड़कर रख लेनी चाहिए। इसी प्रकार इस दिन चावल खाना भी निषेध है। जैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, वैसे ही जन्माष्टमी पर भी चाहे व्रत हो या न हो, चावल का सेवन शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन भी पूर्ण रूप से वर्जित है। शास्त्रों में बताया गया है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के कारण हुई और भगवान विष्णु तथा राहु केतु में गहरी शत्रुता है। इस दिन किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त समान हैं। एक कथा के अनुसार भगवान ने अपने एक भक्त को केवल इसलिए श्राप दिया क्योंकि उसने एक साधारण व्यक्ति का अपमान किया था। गाय और बछड़े का सम्मान करना भी जन्माष्टमी के दिन आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ग्वाल बाल के रूप में गायों की सेवा की थी और उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं। इस दिन गाय माता को रोटी, फल, हरी घास या मिठाई अवश्य खिलानी चाहिए। जन्माष्टमी पर केवल सात्विक भोजन का सेवन करें। व्रत के दौरान दूध, दही, लस्सी, छाछ, ताजे फलों का शेक, नारियल पानी आदि ले सकते हैं। इस दिन पेड़ों को काटना अशुभ माना जाता है। उलटे अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण हर जीव और हर वृक्ष में विद्यमान है। पीपल वृक्ष को इस दिन जल चढ़ाना विशेष पुण्यदायी है, क्योंकि भगवान पीपल में सदैव निवास करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस दिन पवित्र मन और तन से पूजा करनी चाहिए।
विवाहित दंपत्ति इस दिन संयम रखें तो उन्हें उत्तम संतान का आशीर्वाद मिलता है, जो श्री कृष्ण के समान तेजस्वी और सुंदर होती है। जन्माष्टमी का व्रत रात 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा अधूरी मानी जाती है और फल नहीं मिलता। इस दिन भगवान के मंत्रों का जाप करने से दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं और राधा रानी तथा माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के इस खास दिन इस मंत्र का जाप करने से साधक को बहुत ही शुभ फल मिलता है। इसी तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र बोलने से भगवान कृष्ण के कान जैसे सचेत हो जाते हैं और वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम 21 बार या फिर 108 बार इसका जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे जीवन भर संतान की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा से उसे सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन मोर पंख लाकर मंदिर में रखना भी शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी भी जन्माष्टमी पर अवश्य लानी चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो लड्डू गोपाल के छोटे छोटे खिलौने भी लाकर उन्हें अर्पित करना न भूलें। साथ ही कौड़ियां भी ला सकते हैं और भगवान की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी को भगवान कृष्ण की मूर्ति उपहार में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोना, चांदी, तांबा या पीतल की चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पालना अवश्य खरीदकर उसमें लड्डू गोपाल को झुलाना चाहिए। तुलसी माता के सामने खड़े होकर भगवान कृष्ण के 4 नाम गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर लेने के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है। भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल डालकर भगवान को अर्पित करना न भूलें। दोस्तों, जन्माष्टमी पर नमक का एक विशेष उपाय भी बहुत प्रभावी माना गया है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, इस उपाय से पाप नष्ट होते हैं, गरीबी दूर होती है, नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। उपाय इस प्रकार है: 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा, 11 रुपये की दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और 5 रुपये के काले तिल। इन सबको एक थैली में रख लें। फिर किसी गरीब, बुजुर्ग या निर्धन महिला को बिना बताए चुपचाप दान कर दें और पीछे मुड़कर न देखें। गुरु परंपरा से चला आ रहा यह उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो सकती है। यह महा उपाय शास्त्रों में भी वर्णित है और इसे जन्माष्टमी के दिन करना बहुत ही फलदायी माना गया है। मैं स्वयं हर जन्माष्टमी पर यह उपाय करता हूं और लाभ अनुभव करता हूं। आप भी इस अवसर को जाने न दें। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।